मुरादाबाद के आशियाना कॉलोनी में रहने वाले दीपक वार्ष्णेय के एक प्रयास से देसी गायों के गोबर से भगवान गणेश, लक्ष्मी, पार्वती सहित सभी भगवानों की मूर्ति बनाई जा रही है। दीपक के इस आइडिया से 16 बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिला है। दरअसल दीपक वार्ष्णेय अक्सर सड़क हादसे में घायल और बीमार मिलने वाली गायों की सेवा करते थे। इसी प्रेम के चलते लगभग 5 साल पहले उन्होंने श्री भगवती गो पुनर्वास आश्रम खोला था। यहीं से उनके दिमाग में देसी गायों के गोबर से मूर्ति बनाने का आइडिया आया था। इस बीच देसी गायों के गोबर से बनाया गया मूर्ति के फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद 2 साल में ही उनकी गायों के गोबर से मूर्ति बनाने की ये कला भारत के साथ ही अमेरिका, कनाडा और यूरोप सहित कई देशों में पसंद की जाने लगी। मूर्तियों की मांग ज़्यादा आने पर दीपक वार्ष्णेय ने अपनी गौशाला के पीछे ही एक यूनिट लगाकर 16 कर्मचारियों को भी मूर्ति बनाने के काम में लगाकर उन्हें रोजगार देने का काम किया है। अब इस आश्रम से रोज़ाना 20 से 25 मूर्तियां देश विदेश के गो प्रेमियों को भेजी जा रही हैं। गोबर से बनी मूर्तियों की डिमांड बढ़ने पर दीपक के साथ उनके इस कार्य में पत्नी शिवांगी वैष्णव साथ देने लगी। उसके बाद बेटी सिद्धि और बेटा यथार्थ भी हाथ बटाने लगा। वहीं मूर्तियां मंगाने वाले लोगों से मिलने वाले दान से दीपक आश्रम में आने वाली गायों का इलाज कराते हैं। दीपक के मुताबिक पहले लोग पीओपी या सीमेंट से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल करते थे और उन्हें नदियों में विसर्जन कर देते थे, जिससे नदियां प्रदूषित होती थी। अब गाय के गोबर से बनाई गई मूर्तियां विसर्जन के बाद मछलियों का खाना भी बनती हैं और गंगा के पानी को शुद्ध रखती हैं और गंगा का पानी भी शुद्ध रहता है। दीपक वैष्णव का कहना है कि वो इन मूर्तियों से अपने लिए कोई कमाई नहीं करते हैं। इन मूर्तियों से जो भी कमाई होती है उनसे आश्रम में आने वाली घायल और बीमार गायों की सेवा करते हैं। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। ये प्रतिमाएं जो हैं ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि जो पीओपी की प्रतिमाएं होती हैं और जिनको गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, उस पीओपी से होने वाले प्रदूषण को बचाया जाए। हम प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए ये देसी गोबर से बनी हुई प्रतिमाएं बना रहे हैं। ये पानी में जाते ही डिज़ोल्व हो जाएंगी और इसमें हमने कुछ बीज भी डाले हुए हैं, जैसे तुलसी जी के बीज हो गए या कुछ बीज छोटे छोटे बीज होते हैं। ये जाते और ये अपना भी प्लांटेशन करेंगे वहाँ पर जाकर। तो ये मतलब गाय किस तरह का गोबर किस तरह का क्या है? जी नॉर्मल जैसे हम देसी गाय हमारे गोबर देती है, हम उस साफ गोबर को इकट्ठा करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, फिर उस गोबर को पीसा जाता है, फिर उसमें सही अनुपात में पानी मिलाया जाता है। उसके बाद सांचे के द्वारा इस गणेश जी की, गणपति जी की मूर्ति को फ्रेम किया जाता है। उसके बाद जो कुछ है आपके सामने है, कितनी सुंदर और ये आकर्षक प्रतिमाएं हैं और लोगों ने बहुत उत्साहवर्धन किया है हमारा आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को, और आगे बढ़ भी रहे हैं और ये मूर्तियाँ बहुत सफल हो रही हैं। अभी आप पेंट कर रही थी आप? जी जी। किस तरह का पेंट है, क्या है पेंट के बारे में? जी एक्चुअली हम अपनी मूर्तियों को 100% पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं कि 1% भी केमिकल इसके अंदर नहीं जाए। तो हम इसे पेंट कर रहे हैं जिससे कि और आकर्षक लगे। वैसे बहुत आकर्षक है लेकिन थोड़ा और मजबूती आए, तो इसमें सिर्फ वाटर सॉल्युबल पेंट जो इसे वाटर कलर कहा जाता है वो किया जा रहा है। मतलब पानी में जाते ही ये भी डिसॉल्व हो जाएगा और किसी प्रकार का किसी को कोई हानि नहीं देगा, ना ही मछलियों को, ना ही पेड़ पौधों को, ना ही पानी खराब करेगा, ना ही मिट्टी खराब करेगा। ये बहुत ही अच्छा कलर हम इस पे कर रहे हैं। सर सबसे पहले बात करना चाहेंगे किस तरीके से आपका ये बिजनेस है? देखिए ये गौ आश्रम हम लोग जो चलाते हैं, ये 8 नवंबर 2016 को हम लोगों ने ये प्रारंभ किया था और हम लोग यहाँ पर ऐसी गायों को पालते हैं जिन्हें कोई पालने को तैयार नहीं है, दुर्घटनाग्रस्त हैं, बेसहारा हैं। अब ये गाय दूध तो देती नहीं है, अब इन गायों का खर्चा कैसे निकालेंगे? तो इसलिए हम लोग गाय के मूत्र एवं गोबर के उत्पाद बनाते हैं।
ऐसे ही इनके हम कंडे बनाते थे अब तक या समिधाएँ बनाते थे, लेकिन करते करते कुछ ऐसा लगा कि हम लोग इनसे मूर्तियाँ बनाएं तो ये और अच्छा हो सकता है, पर्यावरण अनुकूल बन जाएं, इको फ्रेंडली हम लोग त्यौहार बनाने लग जाएं। तो इसी उसमें हम लोगों ने ये गणेश जी की मूर्ति बनाई है गणेश चतुर्थी के लिए। अभी तक हम लोग छोटी मूर्तियाँ तो बना पाते थे, लेकिन बड़ी मूर्तियाँ हमारी गोबर की नहीं रुक पाती थी। लेकिन अब हम जो है गाय के देसी गाय के गोबर से ये कुछ मूर्तियाँ बनाते हैं, जिन्हें हम लोग अब 1 फीट की साइज़ में है हमारे पास, 26 इंच तक हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं इस समय। और बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, इंटरनेशनली हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी डिमांड आ रही है महाराष्ट्र से या गुजरात से, यूपी से तो अल्टीमेट है डिमांड हमारे पास, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कहाँ, गल्फ़ कंट्री में किस तरीके से आपके गल्फ़ कंट्रीज से तो अभी हमारे पास डिमांड नहीं है साहब, हमारे पास अभी जो है अमेरिका से डिमांड है हमारे पास, और कनाडा से डिमांड है। बाकी जगहों से हमारे पास क्वेरीज चल रही हैं, अभी क्वेरीज फुलफ़िल नहीं हुई हैं। आने वाले दिनों में अभी फेयर आने वाले हैं, तो शायद हम हो सकता है कि वहाँ पर अपनी मूर्तियों को प्रचारित करें, जिससे हमें गल्फ़ कंट्रीज से भी ऑर्डर मिल सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो तो काफ़ी सारे लोग बनाते हैं। ख़ास बात क्या है आपकी, क्योंकि मूर्तियाँ सांचे में ढाली जाती हैं, बनाते काफ़ी सारे लोग बनाते हैं। जी हाँ, मूर्तियाँ तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन गाय के गोबर से मूर्तियाँ नहीं बनती। एक्चुअली आज तक शायद किसी ने सोचा ही नहीं। देसी गाय के गोबर का सब वेस्टेज करते हैं, सब नालियों में बहा रहे हैं। नगर निगम परेशान है हमारे यहाँ कि साहब ये क्या, कहाँ से ये गोबर, इसका कैसे निस्तारण किया जाए। हमारा देसी गाय का जो गोबर है सब ये पूजनीय है, और इनसे हमारे यहाँ गोबर गणेश एक बहुत फेमस है कि हम सब गोबर गणेश बनते हैं हम लोगों के यहाँ, तो वो गोबर से ही गणेश हम लोगों ने बना लिए। और ये विशेषता ही है अपने आप में कि देसी गाय का गोबर है, हमारे यहाँ देसी गाय का गोबर पूजनीय है, और उनसे हम इन मूर्तियों को बना रहे हैं, जिससे ये मंदिरों में रखी जाएंगी, और जब ये विसर्जित होंगी तो हमारे जलीय जीवों को भोजन हम दे रहे हैं। मतलब किसी और रूप से आप, और जो जीव हैं, जलीय जीव जो हैं, उनको आपने भोजन दे दिया। अभी तक क्या होता है, जब आप पीओपी का उसमें डालते हैं तो वो केमिकल होता है, केमिकल पेंट होते हैं उसके ऊपर, तो उससे वो जो जलीय जीव है, आप कई बार देखते होंगे अखबारों में भी आता है, आप लोग भी, मीडिया सपोर्ट करता है वहाँ पर कि साहब इतने जीव मर गए, वहाँ पे मछलियाँ इतनी मारी गई। क्यों मरते हैं वो? उसका कारण है ये केमिकल पेंट। तो हम लोग जब गाय के गोबर से बनाएंगे तो एक तो उनका भोजन है, प्लस इसमें कोई केमिकल है ही नहीं, क्योंकि हम लोग पेंट जो कर रहे हैं पहले तो बहुत नॉमिनल कर रहे हैं, और प्लस पेंट नहीं है, वाटर सॉल्युबल कलर कर रहे हैं, जो पानी का कलर होता है ना, बस वो किए जा रहे हैं इसके ऊपर, जिससे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इको फ्रेंडली हो जाएंगे हमारे त्यौहार। अब गाय के गोबर से ये जो प्रतिमा आप बना रहे हैं, यहाँ यूपी में कितनी जगह बनाई जाती है? सब यूपी में तो अभी हम ही लोग बना रहे हैं, अभी कहीं और अभी गोबर की मूर्तियाँ मैंने नहीं सुना है कि कहीं और कोई बन रही हैं, ऐसा हमने सुना नहीं है अभी तक। अच्छा, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, किस तरीके से बनाते हैं? सब इस समय यहाँ पर हमारे साथ में जो मूर्तियाँ बना रहे हैं, ये 16 लोगों का स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है। विशेष रूप से मेरी बिटिया है जो इस काम को देख रही है, और उसके अलावा हम अभी 16 लोगों को रोज़गार दे पाए हैं, और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अभी हम लोग शायद 16 की जगह ऐसे 50 या 100 लोगों तक भी हम रोज़गार दे पाएंगे। गणेश चतुर्थी के ऑर्डर पूरे करने के लिए हम लोगों को क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। देसी गाय का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और ये सब करते हैं, उनके इलाज के लिए हम लोगों को धन की आवश्यकता होती है, और धन के लिए सब कब तक चंदा मांगेंगे आप? तो हमें उनसे गोबर से तो उत्पाद बनाने ही होंगे। हमारे पास उनसे जो मिल रहा है, हमें गोबर मिलता है, तो हमें गोबर से ही हमें उत्पाद बनाने होंगे। मुरादाबाद में बहुत सारी मूर्तियों का काम होता है, सब मुरादाबाद पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है। एक दिन अचानक से निकल रहे थे तो वहाँ पर एक सांचा बना रहे थे भाई साहब, उनसे बात हुई कि साहब ये सांचा हमें मिल सकता है बना करके, आप दे सकते हैं? तो उन्होंने बताया हम दे सकते हैं। तो हम वो सांचा ले आए, और अपने यहाँ हम लोगों ने ये कोशिश करी कि हम उस गोबर से मूर्तियाँ बनाएं। एक मूर्ति बनानी थी हमें कि चलो अपने यहाँ तो रखेंगे ही रखेंगे। वो मूर्ति हम लोगों ने बनाई, और वो बन गई, 2 बार टूटी, 3 बार टूटी, लेकिन वो बन गई। उसके बाद तो फिर अब हम सोशल मीडिया पर डाल दिया हमने। प्योर गोबर से बनती है, कुछ केमिकल वगैरह? 100% प्योर गोबर, 100% हर्बल है, सब प्राकृतिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, केवल प्योर गोबर। फ्यूचर में इस इनिशिएटिव से क्या बेनिफिट होने वाला है? सब अगर मैं इसे देखूं तो और कुछ विशेष नहीं होने वाला। तो आज हम लोग 105 गायों की सेवा करते हैं। अगर इसी तरीके से ऑर्डर्स हमें मिलते रहे तो आप ये मान के चलिए कि प्रदेश भर की गायों का पालन पोषण आपका गौ आश्रम कर सकता है।